नाश हो, प्राणियों में सर्वनाश हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, सत सनातन धर्म की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोले साचे दरबार की। सभी भक्तगण अपना अपना स्थान ग्रहण करने और परम पूज्य व्यास जी से निवेदन व आग्रह करते हुए कि हमारे इस संसार से जन्म मरण के चक्कर से किस प्रकार से मुक्ति मिलेगी और इस संसार से हमारा मार्ग प्रशस्त करें और अपने चरणों में लेकर शरणों में लेकर के हमें अपना बना करके ठाकुर जी से मिलाने की कृपा करें। कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। भगवान में भी वो सामर्थ्य नहीं कि अपने आपको मिलवा दे, लेकिन गुरु एक ऐसे हैं जो आपको ठाकुर जी से मिला सकते हैं। बाकी इस संसार में किसी की सामर्थ्य नहीं है। इसलिए गुरु के चरणों वंदन करते हुए उनसे आग्रह करते हुए कि हमारे इस जीवन को जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति दिलाएं और ठाकुर जी से साक्षात्कार करा दे। बोले साचे दरबार की, परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज की जय। महांतं विभांतं महांतं गुणांतं शांतं परं धामं प्रपद्ये। शिवं नित्यमेकं विभुमतारकाख्यं सुखाकारमाकार शून्यं सुमान्यं महेशं कलेशं सुरेशं परेशं नरेशं मुनीशं परेशं प्रपद्ये। यदा मूले अंतकाले शिवो रामे दिनाश्याम तदेकं परं तारक ब्रह्मरूपं भजें महारत्न पीठे सुरे कर्णमूले सुभासीनमादित्यकोटि प्रकाशम् सदा जानकी लक्ष्मणोपेतमेकं सदा रामचन्द्रं भजें मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां बलिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण वासुदेवा।
आदरणीय परम आराध्य सबके सुहृद तीनों लोकों के एकमात्र स्वामी अनंत विभूषित अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान वासुदेव श्री कृष्ण, सभी विद्वद्जन, आदरणीय माताएं, बहनें और प्यारे भक्त, आप लोग भोगल नई दिल्ली में भगवान शिव के मंदिर में भगवान शिव के चरणों में बैठकर श्री हरि की कथा श्रवण कर रहे हैं, जिसका आज चतुर्थ दिवस है। आपके ऊपर परमात्मा की विशेष कृपा है कि श्री हरि की कथा श्री हरि के चरणों में बैठ करके आप श्रवण कर रहे हैं। आपने पूर्व कथा में श्रवण किया, स्वयंभू मनु और शतरूपा से 5 संतानें हुई, 2 बेटा और 3 बेटी। राधे राधे। आकुति, प्रसूति और देवहूति नाम की 3 कन्याएं हुई। प्रियव्रत और कानपाद नाम के 2 बेटा हुए। ये सबसे पहले मानव हैं। स्वयंभू मनु सृष्टि के सबसे पहले मानव हैं, जब से मैथुन सृष्टि प्रारंभ हुई थी। राधे राधे। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में पुत्री का धर्म विधि से हुआ, आपने श्रवण किया। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ, जिनके यहाँ भगवान कपिल का अवतार हुआ और उन्होंने अपनी माता देवहूति को ज्ञान दिया। राधे राधे। भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति को बताया, माता जी, मेरी मूर्ति में माखन मिश्री का भोग लगाओ, उनको समय ऋतु के अनुसार नए नए वस्त्र धारण करवाओ, पुष्पमाला आदि से उनकी सेवा करो। लेकिन मेरी जो साक्षात मूर्ति है, आपके माता पिता हैं, आपके सास ससुर हैं, आपके गुरुदेव अतिथि आदि हैं, नौकर चाकर आदि आपके हैं। अगर आप उनको दुखी रखते हैं, उनके प्रति आपकी श्रद्धा बिल्कुल नहीं है, तो मेरा माखन मिश्री का भोग व्यर्थ है, मैं उससे प्रसन्न नहीं होता हूँ। पहले जो मेरी साक्षात मूर्ति है, आप उसकी सेवा करिए। राधे राधे। तो मेरी सेवा स्वतः हो जाएगी। उसके बाद में प्रसूति नाम की जो कन्या है, वो दक्ष प्रजापति को ब्याही गई, आपने श्रवण किया। उन्होंने अपनी 27 कन्याएं चंद्रमा को ब्याही, 13 कन्याएं पितरों को दी। इस प्रकार से अनेक ऋषियों को इन्होंने अपनी 60 कन्याओं का विवाह किया और इनकी सती नाम की जो कन्या है, उसका विवाह इन्होंने भगवान भोलेनाथ के साथ में किया। राधे राधे।
और भगवान भोलेनाथ के साथ में दक्ष का मन मुटाव हो गया, जिसके कारण सती को प्राणों का त्याग करना पड़ा। ये कथा सुनकर के राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ करके भगवान सुखदेव से निवेदन किया, राधे राधे। और विदुर जी ने मैत्री मुनि से पूछा, इन्होंने पूछा, गुरुदेव भवे शीलवतां श्रेष्ठे दक्षो दोहितवत्सलः विद्वेषं करोत् कस्मादनादत्यात्मयां सतिं कष्टं चराचर गुरुं निर्वेदं शांति विग्रहम् आत्माराम कथं वेत्ति जगतो देवतं महत् एतदाख्यायिने ब्रह्मन् जानातु स्वसुरस्य च विद्वेषस्तु यते प्राणाश्च देवुश्चाजां सतिः। सवाल किया, गुरुदेव प्रजापति दक्ष को अपनी कन्याओं से बड़ा प्रेम करते थे, फिर उन्होंने अपनी सती नाम की कन्या का अनादर क्यों किया? सती को बड़ी शीलवान थी, उसका अनादर कैसे कर दिया? और महादेव जी से द्वेष क्यों किया? क्योंकि महादेव जी से शीलवान तो कोई देवता है ही नहीं, ये तो कभी किसी का मन दुखाते ही नहीं है। किसी ने चाहे किसी भाव से इनका पूजन कर दिया, उसी से प्रसन्न हो गए। एक भजन आता है, भक्त एक शिव का चला मंदिर में पूजा के लिए, हाथ में 2 फूल लोटा जल चढ़ाने के लिए। मंदिर में जाकर जल चढ़ाया, फूल से पूजा किया और चढ़ गया शिव जी के ऊपर ढक्का चुराने के लिए। राधे राधे। चोर था, मंदिर में जाकर भी चोरी पर ही ध्यान था। ध्यान रखना, मंदिर में यदि चोर आता है वो चोरी करने आता है और भगवान से भी यही प्रार्थना करता है, प्रभु मैं चोरी करने आया हूँ और मेरा यही काम धंधा है, मेरी भी हेल्प करो। राधे राधे। और भगवान करते हैं। तो सोने की घंटी देख ली, मन ललचा गया, हाथ नहीं पहुंच रहा था तो भगवान भोलेनाथ के ऊपर चढ़ गया और घंटी चुराई तो भोले बाबा प्रसन्न हो गए और क्या कहते हैं, दुनिया तो फूल जल चढ़ाती है, तुम तो स्वयं ही चढ़ गए, अपने आप को ही मुझे समर्पित कर दिया, इसलिए वरदान मांग लो। पर ये भगत जी ने कहा, एक तो सोने की घंटी वरदान में दे दो, अब मैंने चुराई ली है तो चोर छोड़ने वाला नहीं होता। जो चीज चुराई है उसमें उसका मोह हो जाता है। और बोले सदा सदा के लिए मुझे अपनी शरण में रख लो, मेरा कल्याण कर दो। राधे राधे। तो बोले तो बड़े ही शीलवान हैं, फिर महादेव जी से दक्ष ने द्वेष क्यों किया? ये तो चराचर के गुरु हैं, वैर रहित है, इनका कोई शत्रु भी नहीं है और ये शांति की मूर्ति है, आत्मा राम है, सबके हृदय में विराजमान रहते हैं और जगत के परम आराध्य देव भी हैं। सारी दुनिया इनकी पूजा करती है
एक ये ऐसे देवता हैं जिनका मंदिर कहीं भी बना करके भगत पूजा करते हैं। कहीं पार्क में बना देते हैं, कहीं चबूतरे पर बना देते हैं, कहीं छत के ऊपर बना देते हैं। आपको और किसी देवता की ऐसे कहीं प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी जहाँ भोलेनाथ की गिनती है। राधे राधे। कहीं भी इनकी प्रतिष्ठा करके इन पर जल चढ़ा दिया जाता है। बोले ऐसे भोलेनाथ हैं, भला इनसे कोई बैर क्यों करेगा? इसमें भगवान की अहेतु की लीला हुई होगी, इसलिए गुरुदेव हम ये सब जानना चाहते हैं। राधे राधे। राजा परीक्षित के पूछने पर भगवान सुखदेव ने कहा, राजन, पुरा विश्वसृजां सक्रे समेता परम ऋष्य है, तथा नरगणा सर्वे सांगा मुनियो अग्नय है। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में ऋषि मुनियों का बड़ा भारी यज्ञ हो रहा था। राधे राधे। उस यज्ञ में दक्ष को प्रजापति बनाया गया था। तो प्रजापति बनने से दक्ष को अहम हो गया। को जन्मा जग माही, प्रभुता पाई काहि मद नाही। इसलिए कहा कि संसार में कुछ भी अपना मत मानो। अपना मानोगे तो अहम हो जाएगा, और अहम हो गया तो भगवान से दूर हो जाएंगे। राधे राधे। सभी ऋषि मुनियों ने दक्ष प्रजापति को प्रणाम किया। जब महादेव जी सभा में आए, उन्होंने दक्ष को दिखावा प्रणाम नहीं किया, क्योंकि ससुर को प्रणाम करते हैं यदि दामाद, तो ससुर का तेज नष्ट हो जाता है। राधे राधे। पहले दामाद ससुर के चरण स्पर्श नहीं करते थे, पर आजकल फैशन का दौर है, इसने किया है तो मैं भी करूंगा। इसलिए भोलेनाथ ने हमारे ससुर जी का तेज नष्ट न हो जाए, इनको मन ही मन दूर से प्रणाम किया। पर इस आंतरिक परिणाम को ये सांसारिक दक्ष क्या जाने। अहंकार हो गया, सबने मुझे प्रणाम किया। बड़े बड़े ऋषि महात्मा आए, सबने मुझे चरण छू करके प्रणाम किया, और ये महादेव कितना अभिमान है इसको, मुझे प्रणाम तक नहीं किया। अरे मैंने अपनी इतनी सर्वांग सुंदर पुत्री व्यर्थ में इसको बिहारी ऋषियों के कहने से, ये मेरी पुत्री के लायक थोड़े ही था। नंग धड़ंग संसान में रहने वाला सांप बिच्छू लपेटे हुए, न इसकी माँ है न बाप है, न घर है न द्वार है। मेरी मति मारी गई थी जो मैंने इस चांडाल को अपनी कन्या बिहाई थी। राधे राधे। महादेव के गणों को ये अपमान महादेव जी का सहन नहीं हुआ। उन्होंने दक्ष को बुरा भला कहा, शापा शापी तक हो गई। पर भोलेनाथ कुछ नहीं बोले। राधे राधे। तब से दक्ष कहीं भी कोई अनुष्ठान करता है, पर्व करता है, उत्सव मनाता है, महादेव जी को नहीं बुलाता है। राधे राधे।
और जो महादेव जी से पैर ठान लेता है उसका कल्याण नहीं होता है। भगवान से पैर बांधना उसकी अभाग्यता है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, इस प्रकार से जब बहुत समय बीत गया तो दक्ष ने अपने घर पर भी उत्सव किया। राधे राधे। प्रजापति होने का उत्सव अपने घर पर मनाया। इस बीच में एक दिन भोलेनाथ भगवती सती के साथ में विचरण कर रहे थे। जंगल में गए तो देखा राम लक्ष्मण रोते हुए जा रहे हैं। राधे राधे। भोलेनाथ ने अपने इष्ट मान करके राम जी को हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। सती ने पूछा, आप ये किसको प्रणाम कर रहे हैं? भोलेनाथ ने कहा, ये मेरे भगवान हैं, मेरे इष्ट हैं। सती ने कहा, फिर ये रो क्यों रहे हैं? भोलेनाथ ने कहा, ये नर लीला कर रहे हैं। राधे राधे। सती ने कहा, मैं नहीं मानूंगी। क्यों रो रहे हैं? बोले, इनकी पत्नी का हरण करके ले गया राक्षस, उसके वियोग में रो रहे हैं। बोले, काहे के भगवान है, पत्नी की रक्षा नहीं कर पाए। भोलेनाथ ने बहुत कहा, ये नर लीला कर रहे हैं। सती की समझ में नहीं आया, ये भगवान है, मैं इस बात की परीक्षा लूंगी। राधे राधे। जो स्त्री पति पर विश्वास नहीं करती है, अब उसका जीना दुर्लभ हो जाता है। पति पत्नी का विश्वास का रिश्ता होता है। आपस में विश्वास करना चाहिए। विश्वास नहीं करेंगे तो हानि उठानी पड़ती है। राधे राधे। भोलेनाथ ने कहा, जाओ परीक्षा ले लो। भगवान वहीं पर बैठ गए और सती परीक्षा लेने के लिए गई। राम लक्ष्मण सामने से आ रहे हैं। सती ने सीता का रूप धारण कर लिया। राधे राधे। सीता का रूप जब धारण कर लिया, लक्ष्मण जी ने देखा तो बड़े प्रसन्न हो गए। बोले, प्रभु माता जी आ गई। और जब राम जी ने सती की ओर देखा तो हाथ जोड़ करके सती को प्रणाम किया और कहा, माता जी, आजकल अकेली वन में कैसे घूम रही हो और भोलेनाथ कहाँ हैं? राधे राधे। सती के इस रूप को जो सीता का रूप बनाया है, केवल भगवान पहचान सकते हैं। इसलिए लक्ष्मण की पहचान में नहीं आया। सती समझ गई ये साक्षात ब्रह्म है। इनका तो श्वास नीचे का नीचे, ऊपर का ऊपर। मैंने भोलेनाथ पर विश्वास नहीं किया। राधे राधे। मुझसे बड़ा भारी अनर्थ हो गया। मुझे अपने पति पर विश्वास करना चाहिए था। अब क्या करूं? सती भगवान को प्रणाम करके वापस लौट आई। एक वृक्ष के नीचे बहुत देर तक बैठी रही। समझ में नहीं आया मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन कब तक बैठी रहेगी, आखिर जाना तो पड़ेगा।
भोलेनाथ के पास में गई, जाकर के प्रणाम किया। भोलेनाथ ने पूछा परीक्षा ले ली? बोले हाँ परीक्षा ले ली। कैसे दी परीक्षा? वहां भी झूठ बोल गई। राधे राधे। बोले बस जैसे आपने प्रणाम किया था ऐसे ही मैंने भी प्रणाम कर दिया। वो साक्षात ब्रह्म है। भोलेनाथ ने ध्यान लगाया, ओहो सती ने मेरी मां का रूप धारण किया है, आज से ये मेरी मां है। पत्नी नहीं, आज से मेरी मां है। भोलेनाथ ने बताया स्त्री की कोई जाति नहीं है, अंगूठा टेक है, बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है। और मास्टर जी से विवाह हो गया तो सब मास्टर नहीं कहेंगे, डॉक्टर से विवाह हो गया तो डॉक्टर नहीं कहेंगे, वकील से विवाह हो गया तो वकील नहीं कहेंगे। फ्री में सारी डिग्री मिल जाती है। राधे राधे। इसलिए भोलेनाथ ने कहा इनका माता का रूप भी है, पत्नी का रूप भी है, पुत्री का रूप भी है, बहन का रूप भी है। पत्नी रूप का त्याग कर दिया तो माता रूप से मैं इनके साथ में रहूंगा। राधे राधे। पत्नी का त्याग का मतलब ये नहीं घर से भगाओ, अब माता बना करके रखा। कैलाश पर पहुंचे तो सामने आसन दे दिया। माता जी समझ गई भोलेनाथ ने मेरा त्याग कर दिया है। राधे राधे। भोलेनाथ को भी पीड़ा हो रही है, और भोलेनाथ को जब पीड़ा होती है तो समाधि लगा लेते हैं। समाधि लगा करके बैठ गई। 88,000 वर्ष तक समाधि लगाई। आज दक्ष प्रजापति ने प्रजापति होने का उत्सव मनाया है। राधे राधे। सब जगह निमंत्रण भेजे हैं, पर भोलेनाथ के पास में निमंत्रण नहीं भेजा। ये उत्सव कहाँ मना रहे हैं? दक्ष का घर कहाँ है? आपको बताया था। कनखल को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। कनखल में इनका महल है, उसी महल में इन्होंने प्रजापति होने का उत्सव मनाया है, यज्ञ चल रहा है। राधे राधे। और भोलेनाथ कहाँ बैठे हैं? ऋषिकेश में। ऋषिकेश में वीरभद्र नाम की एक कॉलोनी है जो बैराज के बिल्कुल पास में है। राधे राधे। यहाँ पर वीरभद्र का मंदिर भी है। बस यहीं पर भोलेनाथ सती के साथ में बैठे थे। आज भोलेनाथ की समाधि भंग हुई। सभी देवता अपने विमानों पर बैठ करके दक्ष के यहाँ जा रहे हैं। सती ने आकाश मार्ग से जाते हुए जब देवताओं के विमान देखे तो भोलेनाथ से पूछ लिया, ये देवता लोग आज कहाँ जा रहे हैं? बड़ी भीड़ दिखाई दे रही है। भोलेनाथ ने कहा तुम्हारे पिता ने उत्सव मना रखा है, सब वहां पर गए हैं, जा रहे हैं। सती बड़ी प्रसन्न हुई, बोली तब तो भोलेनाथ हम भी चलेंगे। भोलेनाथ ने कहा हम नहीं जाएंगे। राधे राधे।
हम क्यों नहीं जाएंगे? तब बताया कि आज तक भोलेनाथ ने बताया नहीं, तुम्हारे पिता ने मेरा अपमान किया है। आज तक नहीं बताया कि भोलेनाथ ने मेरा अपमान किया है। लेकिन आज जब सती ने आग्रह किया, हम क्यों नहीं जा रहे हैं? पिता के घर में तो बिना बुलाए जा सकते हैं, भगवान की कथा में बिना बुलाए जा सकते हैं, भगवान के मंदिर में बिना बुलाए जा सकते हैं। फिर मैं पिता के घर बिना निमंत्रण क्यों नहीं जा सकती? तब भोलेनाथ ने बताया कि एक बार ब्रह्मा जी की सभा में कुछ कहा सुनी हो गई थी, तब से तुम्हारे पिता मुझसे बैर कर रहे हैं। मेरे मन में तो कोई बात नहीं है, कहीं उत्सव होता है तो हमें नहीं बुलावे हैं। राधे राधे। सती ने जब सुना तो बोली, तब तो महादेव मैं जरूर जाऊंगी। बोले चाहे कुछ भी हो जाए, पिता के यज्ञ में मैं अब जरूर जाऊंगी। दक्ष ने हमें नहीं बुलाया तो कोई बात नहीं, पर मैं अब जरूर जाऊंगी, सब बातों का पता लगाऊंगी। राधे राधे। भोलेनाथ ने विचार किया, अब सती का मरना निश्चित है। सती का मरना निश्चित है। अगर पिता के यहाँ भेज दिया तो पिता के यहाँ मरेगी, और पिता के यहाँ नहीं भेजा तो मेरे घर पर मरेगी। मरना तो निश्चित है। मेरे घर पर मर गई तो दक्ष आज ही दहेज का केस डाल देगा। राधे राधे। इसलिए अच्छा यही रहेगा, पिता के घर में ही जाकर मरे। विमान तैयार करवाया, अपने बहुत से गणों को इनके साथ में भेज दिया। विमान में बैठकर सती हरिद्वार में कनखल में जहाँ दक्ष का यज्ञ हो रहा था वहां पहुंच गई। राधे राधे। और जैसे ही दक्ष के महल में घुसी तो इसकी बहनें मुस्कुराती हुई मिली। इसको बुलाया नहीं, निमंत्रण नहीं है इसके पास, बिना निमंत्रण के आ गई है। मुस्कुराती हुई मिली। और जब इनकी माता जी मिली तो उनके नेत्रों से आंसू झड़ने लगे। दक्ष के भय के कारण बेटी से मिल नहीं सके। दक्ष ने कहा था सती आ जाए तो उससे बात नहीं करना है, पर माँ की ममता तो दिखाई देती है, नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लगी हुई है। सती समझ गई और सती अब सीधी यज्ञशाला में पहुंची। यज्ञशाला में देखा कि भगवान शिव का स्थान नहीं है, ब्रह्मा जी का है, विष्णु का है, इंद्र आदि देवताओं का सबको स्थान दिया हुआ है, पर भोलेनाथ का स्थान नहीं है। राधे राधे। सती स्त्री सब कुछ अपमान सहन कर सकती है, पर पति का अपमान सहन नहीं कर सकती। मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया है, क्रोध के कारण इसके होठ फड़कने लगे, इसके नेत्र लाल लाल हो गए और इसने महाकाली का रूप धारण कर लिया। महाकाली का रूप धारण करते ही दक्ष ने देखा तो भयभीत हो गया। राधे राधे। भयभीत हो गया। सती ने कहा पिताजी, जो संसार का मंगल करने वाले हैं उनको आप अमंगल कहते हैं। भोलेनाथ के बिना अपने यज्ञ को संपन्न करना चाहते हैं।
आपने भोलेनाथ का अपमान किया है। जो भगवान से द्वेष करता है, ऐसे पिता के द्वारा दिए हुए शरीर को अब मैं नहीं रखूंगी। भगवान के बैरी की बेटी मैं नहीं कहलाऊंगी। और क्रोधाग्नि के द्वारा इस यज्ञशाला में ही सती ने अपने शरीर को भस्म कर लिया। राधे राधे। हाहाकार मच गया। भगवान ने जो सती के साथ में गण भेजे थे, सभी ऋषियों ने इन गणों को मार मार करके घायल कर दिया। सभी गण घायल अवस्था में ऋषिकेश में भगवान भोलेनाथ के पास में पहुंचे। इनकी हालत देख करके भोलेनाथ ने पूछा, क्या बात हो गई? सारा वृतांत जब इन गणों ने बताया तो भोलेनाथ कुपित हो गए। इन्होंने अपनी एक जटा को उखाड़ा, उसको पृथ्वी पर पटक करके मारा, तो वीरभद्र नाम का भोलेनाथ का गण प्रकट हो गया। राधे राधे। ये बड़ा भयानक, बड़ा विशालकाय शरीर। वीरभद्र ने हाथ जोड़कर भोलेनाथ से कहा, प्रभु मेरा बल मेरे बस में नहीं है, जल्दी आदेश करिए मुझे क्या करना है। भोलेनाथ ने कहा, दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करना है। भोलेनाथ की आज्ञा मिलते ही वीरभद्र हरिद्वार में दक्ष के यज्ञ में आए। इन्होंने सभी ऋषि मुनियों को मार मार करके बेहाल कर दिया। ब्रह्मा जी की सभा में जो ऋषि दक्ष को उकसा रहे थे, कोई मूंछ फड़का करके हंस रहे थे, कोई सैन से इशारा करके दक्ष को उकसा रहे थे, कोई दांतों को खिलखिला करके हंस रहे थे। तो आज वीरभद्र ने इनकी मूंछ दाढ़ी उखाड़ डाली, इनके दांतों को तोड़ दिया, इनके नेत्र और सैन सब इन्होंने तोड़ डाले। राधे राधे। सभी ऋषि मुनि अचेत हो गए। अब वीरभद्र दक्ष को मारने लगे, पर ये मरे नहीं है। वीरभद्र की दृष्टि कहाँ पड़ी? जो यज्ञ पशु को काटने की छुरी होती है, पहले यज्ञ करते थे तो यज्ञ पशु की बलि देते थे। एक बकरा होता था, उस बकरे को यज्ञ पशु कहते थे। उसकी बलि चढ़ाते थे, यज्ञ संपन्न होने के बाद उसको जीवित कर लेते थे और उसकी सेवा करते थे, और यज्ञ जब होता था तब उसकी बलि देते थे। तो जो जीवित कर सकता है उसी को बलि देने का अधिकार है। राधे राधे। इसलिए आज बलि प्रथा बंद हो गई। यज्ञ पशु के काटने की छुरी वीरभद्र ने उठाई और दक्ष का शीश धड़ से अलग कर दिया और हवन में भस्म कर दिया। राधे राधे। दक्ष का यज्ञ विध्वंस हो गया। भगवान भोलेनाथ माँ भगवती सती को उठा करके कंधे पर लिए हुए 1 साल तक पागल की तरह घूमते रहे। राधे राधे। 1 वर्ष हो गया, वैष्णव कार्य बंद हो गई, क्योंकि भगवान शिव वैष्णव के आचार्य हैं। राधे राधे। तुलसी की कंठी पहनने से वैष्णव नहीं होते, बिहारी जी की आराधना करने से वैष्णव नहीं बनते। वैष्णव होते हैं जो केवल एक भगवान की आराधना करते हैं।
बीमार हो जाएं तो भी उसी की आराधना करते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते। कितनी भी परेशानी घर में आ जाए पर उस भगवान के अलावा किसी दूसरे भगवान के पास नहीं जाते। राधे राधे। क्योंकि भगवान तो एक हैं। अगर आप दूसरे भगवान के पास जाते हैं तो आप इनको भगवान ही नहीं मान रहे हैं। भगवान एक है, भगवान अनेक नहीं होते। भगवान को जैसे रूप की आवश्यकता होती है वैसा ही रूप धारण कर लेते हैं। 5 इष्ट आपको बताए। आपके इष्ट भगवान विष्णु हैं। आप भोलेनाथ के मंदिर में गए, मेरे जो इष्ट हैं भगवान विष्णु, तीनों लोकों में उनके अलावा कोई नहीं है, कोई त्रिलोकीनाथ हैं। आज उनको भोलेनाथ बनने की आवश्यकता हुई तो वही मेरे इष्ट भगवान विष्णु यहाँ भोलेनाथ बनकर के संसार का कल्याण कर रहे हैं। राधे राधे। वही मेरे भगवान है। दुर्गा जी के मंदिर में गए तो वही मेरे विष्णु भगवान, आज यहाँ इनको दुर्गा जी की जरूरत पड़ी तो दुर्गा जी का रूप धारण करके संसार का कल्याण कर रहे हैं। कण कण में अपने इष्ट देव को देखना है, भगवान में कोई अंतर नहीं करना है। जिसको एक बार इष्ट मान लिया फिर कण कण में उसी को देखना है। राधे राधे। तुलसीदास जी आए बिहारी जी का दर्शन करते, चक्कर में पड़ गए, ऐसे भगवान को पहली बार देखा है। लेकिन भगवान तो मेरे है इष्ट देव, कण कण में है तो वही, लेकिन फिर भी जानकारी तो करनी चाहिए। तुलसीदास जी ने कहा, क्या कहूँ गति आपकी, भले बने हैं आप, पर तुलसी मस्तक जब नवे, जब धनुष बाण हो सा। धनुष बाण वाले को मैंने इष्ट मान रखा है। तो बिहारी जी धनुष बाण लेकर खड़े हो गए, बोले यहाँ बिहारी की जरूरत पड़ी तो आकर के बिहारी बन गया, वही धनुष वाला हूँ। तो भगवान में कोई अंतर नहीं है। अंतर करते हैं तो फिर भगवान में भरोसा ही नहीं है। राधे राधे। तो जो केवल एक इष्ट को मानता है उसे वैष्णव कहते हैं, और जो सबको मानता है उसे स्मार्त कहते हैं। जो स्मृतियों को मानता है, बेटे की बीमारी ठीक नहीं हुई तो दूसरे डॉक्टर के पास गए, भगवान पर तो भरोसा ही नहीं रहा। फिर किसी ने बताया ग्रह दशा है, ग्रह पंडित जी के पास ग्रहों का पूजन करवाया। फिर किसी ने बताया फला जगह महात्मा जी जो कह दे वही हो जाता, फिर वहां भी चले गए। फिर किसी ने कहा मुल्ला मौलवी जो बताया, जहां जिसने बताया वहीं पहुंच गए। कहीं पर भरोसा नहीं है। तो जो स्मृतियों को मानता है वो स्मार्त है, और जो केवल हर कण कण में अपने इष्ट देव को देखता है उसे वैष्णव कहते हैं। राधे राधे। खाली लहसुन प्याज छोड़ दिया, कंठी की माला तुलसी की माला पहन ली, वैष्णव हो गए, ऐसा नहीं है। भगवान शिव वैष्णव के आचार्य हैं। तो वैष्णव संप्रदाय, वैष्णव कर्म समाप्त हो गए। देवताओं को भोजन मिलना बंद हो गया। जब यज्ञ हवन हो गए नहीं तो देवताओं को कहां से मिलेगी। देवता लोग भगवान के विष्णु के पास में गए। भगवान विष्णु ने कहा जब तक सती भोलेनाथ के कंधे पर रहेगी तब तक इनको होश नहीं आएगा। देवताओं ने कहा ये काम आप ही कर सकते हैं, हमारी हिम्मत कहाँ। तो भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के 51 टुकड़े किए। राधे राधे। इनको दूर दूर फेंक दिया।
कोई 51 शक्ति पीठ बन गई और इनकी रक्षा के लिए 51 भैरव भी वहां पहुंच गए। जहाँ ये 51 शक्ति पीठ जहाँ जहाँ है वहीं पर भैरव भी इनकी रक्षा के लिए विराजमान है। शक्ति पीठ का दर्शन करेंगे, साथ में भैरव का भी करेंगे, तभी दर्शन का फल मिलता है। राधे राधे। जहाँ जहाँ इनका जो अंग गिरा वहीं पर 51 शक्ति पीठ बन गई, जो आज भी पृथ्वी पर विराजमान है। हम लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। सुखदेव स्वामी वर्णन कर रहे हैं, प्यारे परीक्षित, इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ को होश में लाया गया। भगवान विष्णु ने कहा वैष्णव कार्य बंद हो गए हैं, दक्ष का यज्ञ पूरा कराइए। ये भोलेनाथ हैं, दक्ष ने इनका अपमान किया और फिर भी भगवान विष्णु के कहने से दक्ष का यज्ञ संपन्न कराने के लिए राजी हो गए। राधे राधे। जो 4 आदमियों की बात मान लेता है वो सुखी रहता है। इसका मतलब उसमें अहंकार नहीं है, और जो किसी की बात नहीं मानता है उसे अहंकारी कहा गया है और भगवान से बहुत दूर माना गया है। राधे राधे। भोलेनाथ ने स्वीकार कर लिया, दक्ष के यज्ञ को संपन्न किया गया। अब आई बारी बैठने की। भोलेनाथ को तो कहीं जगह नहीं दी गई थी, कहाँ बैठे, तो देवताओं को उठाने लगे। भोलेनाथ ने कहा मैं तो मान भी गया, देवता रुष्ट हो गया तो कोई नहीं मानेगा, इसलिए जो जहाँ बैठा उसको वहीं बैठा रहने दो, अपना यज्ञ संपन्न करो और पूजा के बाद जो सामान बचेगा वो मेरा होगा। राधे राधे। मैं उसी में राजी हो जाऊंगा। तो दक्ष के यज्ञ में ये तय हो गया कि पूजा के बाद जो सामान बचेगा वो भोलेनाथ और उसके परिवार को मिलेगा। आपने यज्ञ किया और पूजा का सामान कुछ भी नहीं बचा तो यज्ञ अधूरा रह जाएगा। राधे राधे। यज्ञ प्रारंभ होने लगा। अब दक्ष को भी बैठना है यज्ञ में। बोले दक्ष का तो सिर कटा हुआ है, कैसे करें। बहुत ढूंढवाया पर वो तो हवन में भस्म हो गया था। भोलेनाथ से पूछा दक्ष को कैसे जीवित किया जाए। भोलेनाथ ने कहा जिस बकरे को काटते थे उसका शीश काट करके दक्ष को लगा दिया जाए, जीवित हो जाएगा। राधे राधे। बकरे का शीश दक्ष को लगाया तो जीवित हो गया और शीश लगते ही भोलेनाथ के मुख से निकला बम बम। ये बम बम भोलेनाथ जो शब्द निकला है, दक्ष के यज्ञ की पूर्ति के लिए जब दक्ष को जीवित किया गया, बकरे का शीश लगाया गया, बकरे के मुख से बम बम निकला तो भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हुए। मेरा एक नाम बम बम भोले और भी पड़ गया। राधे राधे। दक्ष का यज्ञ संपन्न कराया गया और सभी देवता बड़े प्रसन्नचित्त हो गए और सभी बड़े आनंद में मग्न हैं कि आज ये दक्ष का यज्ञ संपूर्ण हो गया है। सभी ऋषि जिन्होंने भोलेनाथ का अपमान किया था, भोलेनाथ के चरणों में बार बार प्रणाम करने लगे। भोलेनाथ हमारे अपराध को क्षमा कर दो। राधे राधे।
सुखदेव स्वामी वर्णन कर रहे हैं, प्यारे परीक्षित, इस प्रकार से दक्ष के यज्ञ को संपन्न किया गया और वैष्णव धर्म फिर से प्रारंभ होने लगा। भगवान शिव भी बड़े प्रसन्न हो गए और सुखदेव स्वामी कहते हैं, प्यारे परीक्षित, भगवान भोलेनाथ इस प्रकार से दक्ष का यज्ञ संपन्न करा करके वहां से चले। उसके बाद में सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, आपने दक्ष की 3 कन्याओं को श्रवण किया। इनके 2 बेटा बताए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद बड़े ही धर्मात्मा राजा हैं। सुनीति नाम की कन्या से इनका विवाह हुआ, उसके कोई संतान नहीं हुई। फिर सुरुचि जो सुनीति की बहन ही थी, उसके साथ में विवाह हुआ। फिर सुनीति के यहाँ ध्रुव और सुरुचि के यहाँ उत्तम नाम का बेटा हुआ। अपनी सौतेली माता के बागबानों से ध्रुव घर से नाराज होकर के चले गए और जंगल में जाकर के इन्होंने घोर तपस्या करी और 5 वर्ष की आयु में इन्होंने भगवत प्राप्ति करी है। नारद जी ने इनको ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये द्वादक्षर 12 अक्षरों का मंत्र गुरु बनकर के दिया, तो उसी से इनको भगवत प्राप्ति हो गई। राधे राधे। 36,000 वर्षों तक इन्होंने राज्य किया और भगवान ने इनको ध्रुव पद प्रदान किया। इनके भाई उत्तम, इनको एक यक्ष ने मार डाला। ध्रुव ने बहुत से यक्षों को मारा, तो इनके दादा जाम्बू मनु वहां पर आए और कहा, बेटा, एक यक्ष ने तुम्हारे भाई को मारा है, अपराधी एक यक्ष है, तुमने सैकड़ों यक्षों को मार डाला, तुमने ये पाप किया है। तुम्हारे इस पाप के कारण हम तुम्हारे पितरों को पितृलोक से भगाया जा रहा है। दादाजी के कहने पर इन्होंने युद्ध बंद कर दिया। हम लोग जो पाप करते हैं तो पितृलोक में हमारे जो पितृ हैं उनको पितृलोक से निकाल दिया जाता है, उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है और पितृदोष हमारे घर में हो जाता है। राधे राधे। इसलिए पितृदोष है तो हमें पुण्य कार्य करने चाहिए। अमावस्या को, प्रत्येक अमावस्या को जब तक घर में कोई जल तक भी ना ले तब तक हमें पितरों को भोजन दे देना चाहिए। अगर आपने गर्म पानी करके भी चूल्हे पर पिया तो सारा भोजन आपका झूठा माना जाएगा और आप पितरों का भोजन निकालेंगे तो जो बाहरी लावारिस हवाएं हैं उनको वो भोजन मिलेगा, आपके पितरों को नहीं मिलेगा। राधे राधे। पितरों को भोजन नहीं मिला तो पितृ दोष हो जाएगा, आपको धन में हानि, घर में झगड़े, बीमारी इत्यादि, पुत्र सही राह पर न चलना, ये सब आपके घर में घटित होने लगेंगे। इसलिए प्रत्येक अमावस्या को जब तक घर में कोई जल भी ना ले, चाहे आप सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही भोजन बनाओ। अमावस्या को झूठन से पहले पितरों को भोजन देने से आपके पितरों में बल बढ़ेगा। जब पितरों में बल बढ़ेगा तो आपके यहाँ धन धान्य की वृद्धि होगी, व्यापार में लाभ होगा, आपकी संतान सही रास्ते पर चलेगी और
आपके घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। राधे राधे। इसके बाद में इनके वंश में आगे चल करके अंग नाम के राजा हुए। अंग के पुत्र हुए हैं वेन, इनको राजा बनाया गया। और ये बहुत ही आतताई थे। वीर मातरम आयुये सुनीताम ब्रह्मादिने प्रकृत्यै समतं वेनमभ्यसिंचन पतिं भुवः। राजा बनने पर इन्होंने कहा कि मैं ही भगवान हूँ, मेरी आराधना पूजा होनी चाहिए। धार्मिक कार्य बंद हो गए तो पृथ्वी ने जल और अन्न देना बंद कर दिया, अकाल पड़ गया। ब्राह्मण लोग इकट्ठे होकर के राजा वेन के पास में गए। राजन, आपने जो धर्म के कार्य बंद कर दिए हैं उसके कारण पृथ्वी पर अकाल पड़ गया है। राधे राधे। आप जो है धर्म के कार्य करिए। वेन तो बड़ा ही उत्पाती था, ब्राह्मणों को उल्टा सीधा बोलने लगा, अपमानित करने लगा। तो ब्राह्मणों को क्रोध आ गया, इन्होंने एक हुंकार में वेन को भस्म कर दिया। राधे राधे। जब वेन भस्म हो गया तो इनकी जो माता है सुनीता, ये मृत्यु की पुत्री है, ये समझ गई आज ब्राह्मण नाराज हैं तो शाप दे दिया, और जब प्रसन्न हो जाएंगे तो वरदान भी देंगे। राधे राधे। इन्होंने इसकी लाश को सुरक्षित रखा और ब्राह्मणों की सेवा की। ब्राह्मण प्रसन्न हो गए, कहा आप मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए। ब्राह्मणों ने कहा इसको जीवित करने से कोई लाभ नहीं है, हम इसकी भुजाओं का मंथन करेंगे। राधे राधे। ब्राह्मणों ने वेन की भुजाओं का मंथन किया तो एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। जो स्त्री है उसका नाम है महारानी अर्ची, जो साक्षात लक्ष्मी का रूप है। भगवान विष्णु के 24 अवतार हैं, इन्होंने 24 अवतार लिए हैं। हयग्रीव अवतार लिया है, मत्स्य अवतार लिया है, इन्होंने वामन अवतार लिया है, कपिल अवतार लिया है, सनकादिक अवतार लिया है, नारद अवतार लिया है, परशुराम अवतार लिया है, राम कृष्ण अवतार लिया है। कलयुग में अभी बोधा अवतार भी भगवान विष्णु का अवतार है। ऋषभदेव अवतार लिया है, पृथु अवतार लिया है, और अभी आगे एक अवतार और बाकी है जो आपको प्रथम दिवस की कथा में सुनाया था, जो संगल ग्राम में होने वाला है। राधे राधे। तो जो स्त्री है ये साक्षात भगवान से कभी अलग न रहने वाली अर्ची लक्ष्मी जी हैं, और जो पुरुष है ये साक्षात विष्णु के अवतार भगवान पृथु हैं। बोल भगवान पृथु की जय। राधे राधे। भगवान की अवतार हैं। एष विष्णोर भगवत कला भुवन पालिनी, इयं च लक्ष्म्या संभूति पुरुषस्यान पायिनी। अत्र तो प्रथमो राज्ञां कुमार प्रथिता यशः, पृथुर्नाम महाराजो भविष्यति पृथुस्रवा। महाराज पृथु और अर्ची का विवाह हुआ। महाराज पृथु बड़े ही धार्मिक थे, इनके 100 पुत्र हुए। बड़े बेटे का नाम है विदिताश्व। बंदी जन भी भगवान पृथु की स्तुति करते हैं। इन्होंने धर्म की स्थापना की। जब इन्होंने देखा इनको राजा बनाया गया, काल पड़ा हुआ है, तो इन्होंने अपने अनुरूप बछड़ा बन करके पृथ्वी से सभी भोग्य सामग्री प्राप्त करी है।
राधे राधे। महाराज पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए हैं। इन्होंने 99 यज्ञ निर्विघ्न पूरे किए और जब 100वां यज्ञ करने लगे तो इंद्र से रहा नहीं गया। राधे राधे। क्योंकि आपको बताया था 100 यज्ञ करने पर क्या मिलता है? इंद्र का पद। इंद्र के पद की जो वरीयता है वो 100 यज्ञों की है। इनकी शक्ति के आगे 99 यज्ञ तक तो इंद्र नहीं आया, लेकिन जब 100वां यज्ञ प्रारंभ होने लगा तो इंद्र से रहा नहीं गया। अगर 100वां यज्ञ हो गया तो मेरा सिंहासन चला जाएगा। पर महाराज पृथु किसी कामना से यज्ञ नहीं कर रहे थे। जो साक्षात विष्णु के अवतार हैं वो इंद्र के पद का क्या करेंगे? पर इंद्र को भय हो गया, इसलिए भेष बदल कर किया गया। राधे राधे। यज्ञ का घोड़ा चुराने के लिए भेष बदल कर किया गया। इंद्र ने यज्ञ का घोड़ा चुराया और अत्रि ऋषि इस यज्ञ को करा रहे हैं। इनके बेटा विदिताश्व यज्ञ की रक्षा के लिए बैठे हुए हैं। राधे राधे। यज्ञ की रक्षा के लिए विदितास बड़े बेटा बैठे हुए हैं। ध्यान करना, हम सब यहाँ पृथ्वी पर आए हैं क्या लेने? क्या लेने आए हैं? 4 पदार्थ लेने के लिए आए हैं जो केवल पृथ्वी पर मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते। इन 4 पदार्थों को लेने के लिए हम पृथ्वी पर आए हैं। राधे राधे। 4 पदार्थ कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये मनुष्य की योनि केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए मिली है। इसलिए पहला पदार्थ है धर्म। धर्म करने के लिए हम बैठे, तो धर्म करने के लिए हमें 4 चीजें चाहिए। 4 चीजें आपके पास में हैं तो धर्म कर सकते हैं, वरना धर्म नहीं कर सकते। राधे राधे। 4 चीजें कौन सी हैं? सबसे पहले हमारा शरीर स्वस्थ होना चाहिए। शरीर स्वस्थ है तो यज्ञ कर सकते हैं। आपने यज्ञ करने के लिए ब्राह्मण को बुलाया, ब्राह्मण ने कहा हल्दी लेकर के आओ, आप तोड़ करके ले आए। चावल लेकर के आओ, आप तोड़ करके ले आए। जल का लोटा लेकर के आओ, आप तोड़ करके ले आए। कब? यदि शरीर स्वस्थ है। और शरीर स्वस्थ नहीं है तो कहोगे पंडित जी हम हाथ जोड़ते हैं, जो मंगवाना एक बार में मंगवा लो। राधे राधे। तो शरीर स्वस्थ है तो यज्ञ कर सकते हैं। दूसरी वस्तु, सुलक्षणा नारी, पत्नी अच्छे लक्षण वाली होनी चाहिए। आप यज्ञ करने बैठे, पत्नी ने कहा मेरे बस की बात नहीं है, तुम्हारा तो रोज यही काम है, मैं यही काम करती रहूं, तो भी यज्ञ संपन्न नहीं होगा। और तीसरे, आज्ञाकारी पुत्र होना चाहिए। आज्ञाकारी पुत्र होगा तभी आपका यज्ञ संपन्न होगा। क्योंकि इंद्र कुचाली करेगा, किसी न किसी कारणवश बीच में उठना पड़ जाएगा,
और बीच में उठ गए तो यज्ञ अधूरा रह जाएगा। राधे राधे। और चौथी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, पैसा चाहिए। धन है तो यज्ञ कर सकते हैं, वरना नहीं किया जाएगा। पंडित जी कहेंगे 10 यहाँ चढ़ाओ, 20 यहाँ चढ़ाओ, 50 यहाँ चढ़ाओ, 100 हमें भी दे दो। पंडित जी का तो यही काम है। अश्रद्धा हो जाएगी तो भी फल नहीं मिलेगा। इसलिए कहा है कि हमारे पास शरीर भी स्वस्थ हो, धन भी खूब हो, धन भी खूब हो। आप लोग बातें मत करो यहाँ करके बातें मत करो। माता जी बातें, पैसा कोई बड़ी चीज नहीं होती है। पैसा चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। ध्यान से कथा सुन करके जाओ। कथा ध्यान से यहाँ तुम 6 बार आ चुकी हो। एक बार तो चढ़ाना, चढ़ा के जाओ। कभी फूले, कभी बंदे, कभी फूल, कभी पत्ती। न सुने न दूसरे को सुनने दे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो 4 पदार्थ हमें चाहिए। राधे राधे। हमारा शरीर स्वस्थ होना चाहिए, धन की कमी नहीं होनी चाहिए। धन की कमी क्या होती है? हमारे पास लाखों हो तो व्यर्थ करें, ऐसा नहीं है। लाखों हमारे पास हैं पर पैसा खर्च करने का दिल नहीं है। राधे राधे। हमारे पास में 10 रुपए हैं, चाहे 10 के 10 चले जाएं, चिंता नहीं है। लाखों हैं, 1000 चले गए, चिंता लग जाएगी। 99,000 रह गए, 1000 कैसे आएंगे? तो लोभ के कारण होते हुए भी हम लोभ कर रहे हैं, इसलिए यज्ञ पूरा नहीं होगा। महाराज प्रभु यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ में इनके बड़े बेटा यज्ञ की रक्षा के लिए बैठे हैं। राधे राधे। इंद्र पुचाली करेगा तो माता पिता को उठना नहीं पड़ेगा। इंद्र भेष बदल करके आया, यज्ञ के घोड़े को चुरा करके दे गया। अत्रि ऋषि ने इशारा किया, जो विदितास जो रक्षा के लिए बैठे हैं, धनुष बाण लेकर के दौड़े। धनुष बाण लेकर के दौड़े, इंद्र घबरा गया। विदितास बलवान है, मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता। इसने क्या किया? साधु का भेष धारण कर लिया। अल्फी पहन ली, बड़ी बड़ी जटाएं दाढ़ी इन्होंने रख दी, खड़ाऊ पहन ली और घोड़े को छोड़ दिया। राधे राधे। विदितास ने समझाए तो कोई महात्मा है, घोड़ा चुराने वाला कोई और होगा। घोड़े को ला करके बांध दिया। घोड़े को लाकर बांध दिया। यज्ञ फिर होने लगा। थोड़ी देर में इंद्र फिर आया, घोड़े को चुरा करके जाने लगा। अत्रि ऋषि ने फिर इशारा कर दिया, ये विदितास फिर दौड़ करके गए। इंद्र ने फिर घोड़ा छोड़ दिया और इस बार बड़ी बड़ी जटाएं, बड़ी बड़ी मूंछ, कान में मोटे मोटे कुंडल कमंडल हाथ में ले लिया और लाल पीले वस्त्र धारण कर लिए। राधे राधे। घोड़े को छोड़ दिया। विदितास ने फिर सोचा ये तो कोई अच्छे महात्मा है। फिर यज्ञ होने लगा तो भगवान विष्णु स्वयं ही इनकी यज्ञशाला में पधार गए। राधे राधे। भगवान विष्णु ने कहा, महाराज प्रभु
आपकी कोई कामना तो है नहीं, आपके 99 यज्ञ ही रहने दो, 100वां यज्ञ मत करो। ये इंद्र तरह तरह के भेष धारण करेगा और कलयुग में जो कपटी पाखंडी लोग हैं इन्हीं रूपों को धारण करके भगवान के भोले भाले भक्तों को ठगेंगे। भगवान के भोले भाले भक्त इस रूप को देख करके उनको सच्चा मानेंगे और ठगे जाएंगे। राधे राधे। अब तो ये दो ही रूप हैं, आप जितनी बार यज्ञ करोगे उतनी बार ही इंद्र नए नए रूप धारण करेगा। राधे राधे। इसलिए आजकल संत महात्माओं से सावधान भी रहना है, पता नहीं असली है कि नकली है। राधे राधे। महाराज पृथु की कोई कामना नहीं थी, इन्होंने भगवान की बात को मान लिया, 99 यज्ञ रहने दिए और वहीं पर इन्होंने यज्ञ बंद कर दिया। तो भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और बोले महाराज पृथु मांगो, क्या मांगना है? तो जो भगवान विष्णु ने मांगने को कहा तो पृथु ने क्या मांगा? राधे राधे। क्या मांगा महाराज पृथु ने? महाराज पृथु ने भगवान विष्णु से कहा मुझे भगवान की कथा सुनने का बड़ा आनंद आता है, तो भगवान की कथा सुनने के लिए मुझे 10,000 कान दे दो। राधे राधे। भगवान की कथा सुनने के लिए इन्होंने 10,000 कान मांगे। राधे राधे। जहाँ भी भगवान की कथा हो रही हो मैं वहीं भगवान की कथा सुन सकूं। राधे राधे। तो भगवान की कथा श्रवण का कितना महत्व है ये आज भगवान प्रभु ने बता दिया। भगवान विष्णु के दर्शन पाकर के ये गदगद हो गए। अपने पुत्रों को इन्होंने ज्ञान का उपदेश दिया, अपनी प्रजा को भी इन्होंने ज्ञान का उपदेश दिया और उसके बाद सनकादिक ऋषियों से ज्ञान प्राप्त करके ये तपस्या करने के लिए वन में चले गए और अपना परलोक इन्होंने सुधार लिया। बोल भगवान प्रभु की जय। अब ये सुंदर भजन सुनेंगे, उसके बाद आपको आगे की कथा सुनाई जाएगी। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हरि काली कमली वाला, ओ काली कमली वाला मेरा यार है। काली कमली वाला मेरा यार